गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विषय गणित में भारतीय मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। कल भी हमने भारतीय मुद्रा के बारे में जाना था। भारतीय मुद्रा क्या होती है और इसमें कौन कौन से नोट, कौन कौन से सिक्के चलन में हैं और हमारे देश की मुद्रा को हम रुपया बोलते हैं, ये जाना था। बच्चों, हमने कल रुपये से पैसे बनाने सीखे थे, यानी रुपये को हमने पैसे में बदलना सीखा था। बच्चों, आज हम इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम इसके कुछ सवाल भी करेंगे और ये जानेंगे कि हम रुपये को पैसे में जब हम बदलते हैं तो आपने देखा था कि यदि हमारे पास 7 रुपये हैं, 7 रुपये को हमने रुपए को जब हम पैसों में बदलते हैं तो हम किसके गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, है ना। 100 से हम क्या करते हैं? गुणा। 100 से गुणा करते हैं किसको? रुपए को। तो 7 गुणा 100 करा था तो हमने क्या आया था? हमारा 700 पैसे। 700 पैसे बच्चों, हमने इसमें से कुछ उदाहरण देखे थे, हमारे पास 700 पैसे आए थे। ठीक है बच्चों। और यदि हम रुपए पैसे को एक साथ लिखने हो तो हम 100 से गुणा करने के लिए संख्या के बीच में बिंदु हटा देते हैं। यदि बच्चों हमें रुपए पैसे को एक साथ लिखना हो, रुपए पैसे को एक साथ कैसे लिखना हो? यदि हमें बच्चों यदि हमें रुपये और बच्चों पैसे को एक साथ लिखना हो जैसे 785 पैसे। जैसे कैसे? 785 पैसे। बच्चों, अगर हमें रुपए पैसे को एक साथ लिखना हो, जैसे 785 रुपया हमने लिखा तो 100 से गुणा करने के लिए हम संख्या के बीच में बिंदु लगा देते हैं, 785 रुपये। ठीक है। तो 100 से गुणा करने के लिए 100 से गुणा 785 रुपये। तो बच्चों 100 से गुणा करने के लिए हम इसमें क्या लगा देंगे? एक बिंदु बीच में लगा देंगे। यदि हमें रुपये और पैसे को एक साथ लिखना हो, जैसे 7 रुपये 85 पैसे, इस तरह से हम यदि 7 रुपये 85 पैसे लिखे और 100 से गुणा करना, यदि हमें रुपये और पैसे को बच्चों एक साथ लिखना हो तो हम 7 रुपये 85 पैसे, तो 100 से गुणा करना हो तो संख्या के बीच में बिंदु लगा देते हैं। यदि हमें रुपये और पैसे को एक साथ लिखना हो तो 100 से गुणा करना हो तो लिखना हो तो बच्चों 100 से गुणा करना हो तो संख्या के बीच में एक छोटी
बिंदु या डॉट, छोटी बिंदु या डॉट, इस प्रकार ये जो डॉट दिख रही है आपको, ये डॉट लगा देते हैं, लगा देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों आपने ये 785 रुपये देखे, तो इसके हम जब रुपये बनाएंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे 7 रुपये 85 पैसे। तो जब हम 100 से गुणा करते हैं तो इसमें से 785 को हम इस प्रकार से एक डॉट लगा देते हैं, तो हमारा सवाल आसान हो जाता है। ये 785 7 रुपये 85 पैसे है, तो हम 785 पैसे के दूसरे कैसे डॉट लगा देते हैं, ये पैसे हैं, और इस प्रकार से हम एक डॉट लगा देते हैं। जैसे समझ रहे हो बच्चों, 785 पैसे हैं, इसका रुपया बनाना हो तो एक डॉट लगा देते हैं, इसे ये 7 रुपये 85 पैसे हैं। ये कितने रुपए है, 7 रुपये 85 पैसे, ये रुपए हैं हमारे 7 रुपये 85 पैसे, और ये 785। तो ऐसे ही बच्चों जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम रुपए में बदलते हैं। तो बच्चों इसका हम कुछ सवाल कर लेते हैं हम। और बच्चों आप देखो, बच्चों आइए आप इसको उदाहरण से समझो। ये उदाहरण है हमारे पास, ये 7 रुपये और 25 पैसे, 7 रुपये 25 पैसे को 7 और 25 पैसे को पैसे में बदलो, किसमें, पैसे में बदलो, पैसे में बदलेंगे हम 7 रुपये 25 पैसे को हम पैसे में बदलेंगे। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो यहाँ 7 रुपये है, इसको हम किससे गुणा करेंगे, 100 से। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। हम कैसे करेंगे, 1 रुपया, सवाल हल करेंगे तो हल करेंगे हम यहाँ 1 रुपया किसके बराबर होता है, 100 पैसे के। ठीक है, 100 पैसे। तो पहले हम 7 रुपया बराबर 700 पैसे या 700 पैसे, कैसे, 1 गुणा 7 गुणा 100, 7 गुणा हमने 100 कर लिया तो हमारे 700 पैसे आ गए। ठीक है बच्चों, और प्लस हम ये 25 पैसे, तो 25 पैसे ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 25 पैसे भी जोड़ देंगे। प्लस पैसे कितने पैसे तो हमारे पास है, प्लस 25 पैसे, 25 पैसे और जोड़ दिए, तो हमारा ये 725
पैसे हो गए। ये 725 पैसे हमारे पास 7 रुपये 25 पैसे को पैसे में बदला, तो यानी 7 रुपये को हमने 700 पैसे बना लिया, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं, तो 7 रुपये बराबर 700 पैसे होते हैं। ऐसे ही बच्चों एक सवाल और है, और मैं आपको बताती हूँ सवाल 2-4 दिन तक आप उदाहरण भी समझोगे बच्चों। एक सवाल ऐसा ही हम और करते हैं तो आपको और भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। एक दूसरा तरीका और हम बताते हैं। ये 8 रुपया 50 पैसे 50 पैसे को पैसे में बदलो, पैसे में बदलो। अब कैसे बदलेंगे? वही 1 रुपया बराबर किसके 100 पैसे। 8 रुपया 8 रू बराबर 100 गुणा 8 और प्लस 50 तो 100 गुणा कितने हुए बच्चों? 800 पैसे है ना, और प्लस 50 पैसे, तो ये 850 पैसे हो गए। ये 850 पैसे हो गए हमारे पास। 100 को हमने 8 रुपये से गुणा कर लिया, 1 रुपया बराबर किसके 100 रुपये क्या है। ऐसे ही बच्चों ये तो हमने क्या है, रुपए को पैसे में बदलना सीखा। अब पैसे को हम किस में बदलना सीखेंगे? रुपए से। अब हम पैसे को रुपए में बदलेंगे। अभी तो हमने क्या सीखा है? रुपए को पैसे में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। अब पैसे को रुपए में बदलेंगे तो हम 100 से भाग देंगे। अब हम पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। अब बच्चों पैसे को रुपये में बदलना, इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। अब हम पैसे को रुपए में बदलेंगे तो हम किसको? पैसों में 100 का भाग देंगे। ठीक है, जब हम पैसे को रुपये में, जब हमें पैसे को रुपये में बदलना हो तो हम पैसे में क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देंगे, उल्टा कर देंगे तो हम 100 का भाग देंगे। कैसे? हमारे पास बच्चों जैसे हमारे पास क्या है? जैसे हमारे पास 932 पैसे हैं तो हम इसका भाग देंगे। ठीक है, भाग देंगे तो 1 रुपया बराबर 1 रू 100 पैसे
बराबर 1 रुपया। ठीक है, तो 932 पैसे बराबर भाग 100। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें भाग देंगे तो ये हमारे 1 0 इधर और 1 इधर, ये यहाँ हम डॉट लगा देंगे इस जगह, तो हमारे पास आएगा 9 रुपया और 32 पैसे। 9 रुपये 32 पैसे। जब हम भाग लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, 9 रुपये 32 पैसे। तो इसमें बच्चों हम इकाई और दहाई के अंक को छोड़ के इस जगह हम यहाँ एक डॉट लगा देते हैं और या भाग देंगे तो हम हमारे पास 9 रुपये 32 पैसे आ जाएंगे। ऐसे ही बच्चों एक और आप उदाहरण समझो। इस क्रिया में बच्चों पैसों में इकाई व दहाई का अंक छोड़कर बिंदु या दशमलव लगा देते हैं। जैसे हमने 932 पैसे बटा 100 रुपये किए, तो ये 2 जीरो है ये, तो इसका इकाई और दहाई हमने यहाँ लिख दिया 32 पैसे, इकाई 2 और दहाई 3। और यहाँ बीच में हमने इस जगह एक डॉट लगा दी, यहाँ डॉट लगा दी, तो हमारे पास 932 पैसे आ गए। यदि पैसों की संख्या में केवल इकाई हो तो दहाई के स्थान पर 0 लिखकर बिंदु लगा देते हैं। यदि बच्चों ये तो एक नियम था, अब एक दूसरा नियम और देखो बच्चों। यदि पैसों की जगह केवल हमारे पास क्या हो, यदि बच्चों पैसों की संख्या में केवल इकाई हो तो दहाई के स्थान पर 0 लिखकर बिंदु लगाया जाता है। यदि पैसों की संख्या में केवल इकाई हो, यदि पैसों की संख्या में, पैसों की संख्या में बच्चों क्या हो, केवल इकाई हो तो, पैसों की संख्या में केवल इकाई हो तो दहाई के स्थान पर 0 लिखकर बिंदु लगा दिया जाता है। दहाई के स्थान पर तो दहाई के स्थान पर 0 लिखकर, दहाई के स्थान पर 0 यानी 0 लिखकर, 0 लिखकर बिंदु लगा दिया जाता है। 0 लिखकर बच्चे क्या लगा देते हैं, बिंदु लगा दिया जाता है। कैसे बच्चों, अब जैसे हमारे पास 7 पैसे हैं, जैसे हमारे पास 7 पैसे हैं, पैसे हमारे पास कितने हैं, 7। तो हम 100 से भाग लगाएंगे, तो हम कैसे लगाएंगे, 7 पैसे भाग 100। ठीक है, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 7 बटा 100। अब इकाई का ही अंक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसमें इकाई हो तो दहाई के स्थान पर 0, यानी हम कैसे लगाएंगे इसको, बराबर करके यहाँ 0, फिर यहाँ दहाई के स्थान पर 0 लिखकर और हम इस तरह से 7 लगा देंगे, तो यह हमारे हो गए 7 पैसे।
क्योंकि ये केवल इकाई के स्थान पर 7 केवल एक ही पैसा यानी इकाई है, तो हम यहाँ 7 लिख दिया इकाई की जगह, और ये 0 दहाई की जगह हमने 0 दिया। ऐसे ही बच्चों एक और है, आप जैसे 9 पैसे, 9 पैसे एक और हम बताते हैं उदाहरण, जैसे 9 पैसे, एक और उदाहरण देखो, जैसे 9 पैसे, ये भी बच्चों इकाई का ही है, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 9 भाग 100, तो 9 0 डॉट और, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा या हम दूसरा कैसे कर सकते हैं, 9 बटा 100, तो हम इकाई के स्थान पे तो 9 लिख देंगे, दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, फिर डॉट लगा देंगे और फिर 0 लगा देंगे, तो इस तरह से हमारा सवाल हो जाएगा, इस तरह से हमारा सवाल हो जाएगा बच्चों। तो ये तो बच्चों हमने पैसों को रुपए में बदलना सीखा। क्या सीखा हमने? पैसे को रुपए में बदलना सीखा। अब बच्चों हम कुछ सवाल है, एक आध सवाल करके और इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ना भी सीखेंगे। रुपए और पैसे को अब हम जोड़ना सीखेंगे, रुपए और पैसे को हमने जोड़ना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे, रुपए और पैसे को जोड़ना और घटाना। बच्चों पहले एक दो सवाल हम सीख लेते हैं, रुपए को पैसे में बदलना। सवाल अभ्यास का एक सवाल कर लेते हैं, अभ्यास का आगे कर लेते हैं। देखो रुपए को पैसे में बदलेंगे, सवाल है रुपए को रुपयों को पैसे में बदल ले। रुपये को पैसे में क्या करेंगे बच्चों, हम बदलेंगे। अब एक सवाल हमारे पास है, सवाल बच्चों ये पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, 8 रुपये और 75 पैसे, 8 रुपये 75 पैसे। तो इसको बच्चों हम बदलेंगे कैसे, 1 रुपया हल करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे हल, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो और 8 रुपया 75 पैसा बराबर 8 रुपये 8 रुपये 8 रुपये बराबर 8 गुना 100, 8 रुपये और 25 पैसे, 8 गुना 75 पैसे बराबर 8 गुना 100 और प्लस 75 पैसे। तो 8 गुना बच्चों कितने हुए, 800 और प्लस 75 पैसे,
तो हमारा ये 875 पैसे हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 875 पैसे। ऐसे ही बच्चों हम सभी सवाल इसी प्रकार से करेंगे। हम जो अभ्यास कार्य है सभी सवाल हम इसी प्रकार से करेंगे। ये सवाल नंबर हमारा 1 हो गया सवाल नंबर बच्चों। दूसरा हम करेंगे, इसको तो मिटा देंगे। सवाल नंबर ऐसा ही हम देखो करेंगे 3 रुपए 35 पैसे। ये सवाल नंबर 2 है, 3 रुपए और 25 पैसे। सभी सवालों का हल होगा बच्चों जब हमें पैसे में बदलने के 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो 3 रुपये बराबर 3 रू 25 पैसे बराबर 3 गुना 100 प्लस 25 पैसे, क्योंकि पैसे तो 25 हैं और ये रुपए को बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो 300 गुणा 25 बराबर 325 पैसे। देखो बच्चों कितना आसान सवाल है, ठीक है। अब ऐसे ही हम पैसों को रुपये में बदलेंगे। ये तो हमारा रुपयों को पैसे में बदलना था सवाल। अब हम पैसे से रुपये किस प्रकार बनाएंगे। हम दूसरा है बच्चों, एक सवाल हम करेंगे इस प्रकार का कि पैसे को रुपये में बदलो, ठीक है। पैसों को रुपयों में बदले, ठीक है। अब हमारे पास कितने हैं, 967 पैसे। सवाल एक पहला सवाल है इस प्रकार का, 967 पैसे। 967 पैसे हैं। इसको हम क्या करेंगे रुपयों में, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। वो ये 100 पैसे बराबर 100 पैसे बराबर 1 रुपया। 100 पैसे किसके बराबर होते हैं, 1 रुपये के बराबर होते हैं। तो 967 पैसे यदि हल करेंगे बच्चों, यहाँ हल लिख देंगे। नौ सौ 67 पैसे को हम रुपये में बदल रहे हैं, तो 967 पैसे को हम इससे 100 से भाग लगाएंगे। 100 से भाग लगाएंगे हम इस प्रकार। तो बच्चों हमने बोला था कि ऊपर इकाई दहाई के अंक को छोड़ के हम बीच में एक शून्य लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं। इकाई दहाई को छोड़ के हम इस प्रकार से ये पहला अंक यहाँ 7 लिख लिया और 6 लिख लिया और यहाँ एक जगह डॉट लगा दिया। इकाई का अंक 7 लिख लिया, दहाई का अंक 6 लिख के ये हम इस जगह डॉट लगा दिया। तो हमारा 9 रुपये 67 पैसे कितना आ गया, 9 रुपये 67 पैसे। हमारा उत्तर क्या हुआ बच्चों, 9 रुपये और 67 पैसे। या इस प्रकार से हम 9 रुपये और 67 पैसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। एक सवाल और करोगे बच्चों, एक ऐसा ही दूसरा सवाल और मैं बता दूं आपको। एक ऐसा ही और है 182 पैसे। इसको हमें किस में बदलना है, रुपए में। तो 100 पैसे किसके बराबर हुए बच्चों, 1 रुपये के। तो 182 पैसे बराबर 182
पैसे बटा 100 को हम 100 से भाग देते हैं। तो इसमें भी बच्चों हम ये 2 जीरो है, इसमें 100 में कितने 2 जीरो, और इसमें हम क्या करेंगे इकाई और दहाई को छोड़ के हम यहाँ डॉट लगा देंगे। तो इकाई क्या है 2, दहाई क्या है 8, और हम यहाँ इसके बाद में ये डॉट लिखे और तो हमारे पास क्या बन गया 1 रुपया 82 पैसा, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 रुपया और 82 पैसे। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिखा 1 रुपया और 82 पैसा भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जो ये सवाल करे हैं इसमें रुपये को हमने पैसे में बदलना सीखा, पैसे को हमने रुपयों में बदल के सीखा। बच्चों कल हम रुपए और पैसों का जोड़ सीखेंगे। कल हम क्या सीखेंगे रुपए और पैसों का जोड़ सीखेंगे। बच्चों आज सवालों में हमने रुपए को रुपए से जब हम पैसे बनाते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं। रुपए से जब हम पैसे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, और जब पैसे से हम रुपया बनाते हैं तो हम 100 का भाग लगा देते हैं। तो बच्चों कल हम रुपए और पैसे का जोड़ करना सीखेंगे। धन्यवाद।